नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष जीवन वैभव में। थंबनेल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम वीडियो में वार्षिक राशिफल के बारे में बात करने वाले हैं। 2024 बस कुछ ही पलों में, कुछ ही समय में आ जाएगा। वैसे भी समय कब निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। नया साल शुरू होने से पहले सभी यह जानने की इच्छा रखते हैं कि उनके लिए ये नया साल कैसा रहेगा। आने वाले साल में उनके जीवन पर ग्रह नक्षत्रों का कैसा शुभ-अशुभ प्रभाव रहेगा, कौन-कौन सी योजनाएं आने वाले साल में और कौन सी सफल होंगी, धन लाभ के कितने मौके मिलेंगे, कौन से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, जो योजना हमने पिछले साल बनाई थी वो इस साल पूरी हो पाएगी या नहीं, क्या हम इस वर्ष कर्ज मुक्त हो पाएंगे या नहीं, वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं कि अगला साल कैसा जाने वाला है। तो आइए हम इस वीडियो में इन्हीं प्रश्नों का जवाब खोजेंगे। इस श्रृंखला के अंतर्गत पिछली वीडियो में आपने मेष और वृषभ राशि का वार्षिक राशिफल जाना था। सो आज हम जानेंगे मिथुन राशि के बारे में। 2024 में मिथुन राशि वालों का भविष्य क्या रहेगा, वे क्या नया करेंगे, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनकी पढ़ाई कैसी रहेगी और भी बहुत कुछ। मिथुन राशि के जातक जिनके जन्माक्षर का, की, कु, ड़, छा, के, हो, हा है, राशि स्वामी बुध है। मिथुन राशि के जातक मोहक व्यक्तित्व वाले, सुंदर, सक्रिय, विचारशील और साहसी होते हैं। इनके पास एक अच्छी याददाश्त और कुछ नया सीखने की मजबूत इच्छा शक्ति होती है। मिथुन राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति के एकादश भाव में होने से सफलताएं पर सफलताएं प्राप्त होंगी। आर्थिक रूप से यह समय ठीक रहेगा। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता रहेगी और वैवाहिक संबंध जोड़ने का मौका मिलेगा। शनि महाराज आपके भाग्य के स्वामी होकर भाग्य स्थान में रहकर आपके भाग्य को प्रबल बनाएंगे, जिससे आपकी रुकी योजनाएं फिर से चलने लगेंगी। लंबे समय से अटके हुए कामों में तेजी आएगी और आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। करियर के क्षेत्र में अच्छी सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। राहु और केतु पूरे वर्ष आपके दसम और चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो शारीरिक रूप से कुछ कमजोरी दे सकते हैं। आपके माता पिता का स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है। इस वर्ष आपके व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, जो कि भविष्य के लिए सही है। एक तरह से ये वर्ष आने वाले सालों का मार्गदर्शन करेगा। अब जानते हैं अगला साल यानी 2024 पारिवारिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष कुछ कठिन जाने वाला है। चतुर्थ भाव में केतु और दसम भाव में राहु के होने से आपके पारिवारिक जीवन में तनाव रहेगा। आपके माता पिता का स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है, इसलिए आपको उनका पूरा ध्यान रखना होगा। वैसे मिथुन राशि के जातकों का स्वभाव हमेशा हर्षित रहना और दूसरों को प्रफुल्लित करने वाला होता है, लेकिन फिर भी इस वर्ष पारिवारिक सामंजस्य में कमी रहेगी और एक दूसरे पर भरोसा भी कम रहेगा और बात बात पर कहा-सुनी की नौबत आ सकती है। संपत्ति को लेकर घर में तनाव बढ़ सकता है, इसलिए आपको कुछ भी बोलने से पूर्व सोचना होगा। हो सके तो न बोलें तो ही बेहतर है। जून जुलाई से फिर सौहार्द का माहौल आ सकता है और आपके परिवारजन से आपके संबंध अच्छे रहने के संकेत मिल रहे हैं। आपके परिवारजन आपके व्यापार में भी आपका साथ देंगे। 23 अप्रैल को जब मंगल का गोचर आपके दसम भाव में होगा, वह समय आपकी माताजी के स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकता है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखना होगा। अब जानते हैं 2024 को आजीविका के दृष्टिकोण से, यानी आपके व्यवसाय और नौकरी के दृष्टिकोण से। वर्ष 2024 के दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के शॉर्टकट लेने से बचना होगा। भले ही आप कितनी भी समझदारी दिखाएं, आप हर काम को चुटकी बजाते ही हल करने में सक्षम होंगे, फिर भी आपको शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे गलती होने की गुंजाइश है। यह समय आपको अपनी गलतियों पर बहुत सुनना पड़ सकता है। मार्च के अंत से अप्रैल के अंत के बीच आपको प्रमोशन मिलने की संभावना भी बन सकती है। मई के महीनों के बाद आपके नौकरी के सिलसिले में दूसरे राज्य या दूसरे देश जाने के योग बन सकते हैं। आपके काम में व्यस्तता अधिक रहेगी और आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा रहेंगे। इससे आपको लाभ होगा।
इस समय आपके नौकरी बदलने के आसार भी हैं। वर्ष के अंतिम महीनों के दौरान बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से सूर्य, मंगल और बुध, शुक्र के प्रभाव से व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, इसलिए आपको साल की शुरुआत संभल कर करनी होगी। अपने व्यावसायिक साझेदार से भी किसी तरह की झड़प करने से बचें, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव आपके व्यापार को प्रभावित कर सकता है। यह मानकर चलें कि जनवरी से लेकर मार्च तक आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा और धीरे-धीरे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इस दौरान चुनौतियां ज़्यादा होंगी। 1 मई को बृहस्पति भी द्वादश भाव में चले जाएंगे, जो ये दर्शाता है कि आप विदेशी संपर्कों से अपना व्यापार को अच्छी सफलता दिलवा सकते हैं। अब जानते हैं 2024 के शिक्षा के दृष्टिकोण से मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए वर्ष बढ़िया रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी, क्योंकि चौथे भाव में केतु रहेंगे, जिससे शिक्षा के लिए आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह स्थिति लंबे समय तक रहेगी। ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ष ही आप पर चुनौतियां हावी रहेंगी। कुछ समय ऐसा भी आएगा जब आप चुनौतियों को पार कर लेंगे। राहु केतु आपका सिर्फ ध्यान भटकाने का कार्य करेंगे। जो भटक गए वो फंस गए, और जो नहीं भटके उन्होंने चुनौती पार कर ली। बृहस्पति आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि देंगे, तो शनि आपसे खूब मेहनत करवाएंगे। जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए वर्ष विशेष फलदायी साबित होगा। दृढ़ता और कड़ी मेहनत आपको वांछित परिणाम देगी। उच्च शिक्षा के इच्छुक छात्रों को प्रतिष्ठित कॉलेजों और संस्थानों में नौकरी मिलने की संभावना है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कठोर परिश्रम करना होगा। आप पसीना बहाएंगे, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। अब जानते हैं 2024 में आपका प्रेम और दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत बहुत ही अच्छी रहेगी। साल की शुरुआत में ही आपका विवाह होने के योग बन रहे हैं। बृहस्पति की वजह से आपको अपनी पसंद का जीवन साथी मिल सकता है, क्योंकि आपका विवाह होने के प्रबल योग बनेंगे। यदि आप विवाहित हैं तो इस वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहने वाली है। मंगल और सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेंगे। भले ही बृहस्पति की दृष्टि भी सप्तम भाव पे हो, जो रिश्ते को बचाए रखे, लेकिन सूर्य और मंगल का सप्तम पर प्रभाव जीवन साथी को कुछ उग्र बनाएगा, जिससे बात बात में वह झगड़ा कर सकता है। उसके स्वास्थ्य में भी गिरावट हो सकती है, इसलिए आपको उनका ध्यान रखना होगा। इस वर्ष आपके जीवन साथी के साथ आप कहीं रमणीय स्थल पर घूमने जा सकते हैं, जिसके बाद आपके प्रेम में बढ़ोतरी होगी। किसी तीर्थ यात्रा पर भी आप लोग जा सकते हैं। इससे आपको नई ऊर्जा तो मिलेगी ही, लेकिन एक दूसरे को पर्याप्त समय दे पाने के कारण रिश्ते में कोई तनाव है तो वह भी खत्म हो जाएगा। आप खुशी-खुशी अपने वैवाहिक जीवन का आनंद उठाएंगे। अगर प्रेम संबंध की बात की जाए तो इसकी शुरुआत बहुत अच्छी होगी और आप आपके प्रियतम के बीच सामंजस्य बढ़ेगा और आप रिश्ते को पूरा महत्व भी देंगे। अब जानते हैं 2024 में आपके पास में कितना धन रहने वाला है, या कह लीजिए आप कितने वेल्थी रहेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए साल मिला-जुला प्रभाव देने वाला है। बुध और शुक्र के छठे भाव में होने से खर्चों में तेजी रहेगी और किसी प्रकार की समस्या से बाहर निकलने में और स्वास्थ्य समस्याओं पर धन खर्च होने के योग बनेंगे। फिजूल खर्ची से बचना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। इस साल के दौरान अप्रैल से जून के बीच का समय आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। आर्थिक तौर पर आपको मजबूती जरूर मिलेगी, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। बीच में खर्चे अचानक से बढ़ जाएंगे, जिससे आपको कुछ न कुछ दिक्कत हो सकती है। गुरु आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में विराजित होंगे और इसके परिणाम स्वरूप धन अर्जित करने के मामले में गिरावट आ सकती है, और संभव है कि यदि कमाई होगी भी तो आप उसकी बचत करने में सक्षम नहीं होंगे। 5 फरवरी से 15 मार्च के बीच मंगल के अष्टम भाव में जाने से आपको गुप्त धन भी प्राप्त हो सकता है। कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन इस दौरान धन का निवेश करना नुकसानदायक हो सकता है और धन हानि भी हो सकती है, इसलिए थोड़ी सावधानी तो रखनी ही होगी। अप्रैल से मई के बीच सूर्य आपके एकादश भाव में होने से धन प्रदान करेंगे
और सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग भी बनेंगे। धन का सदुपयोग ही आपको समस्याओं से बचा सकता है और प्रतिमाह कुछ ना कुछ बचत करने की आदत अवश्य डालें। इससे आप आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएंगे। अब जानते हैं 2024 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत कमजोर रहेगी। शुक्र और बुध आपके छठे भाव में तथा सूर्य और मंगल के सप्तम भाव में होने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है। राहु और केतु भी चौथे और 10वें भाव को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे, जिससे छाती में संक्रमण या फेफड़ों की कोई समस्या आपको पीड़ित कर सकती है। बृहस्पति के गोचर के बाद आप थका-थका महसूस कर सकते हैं, साथ ही आपको तनाव भी रह सकता है। चौथे भाव में केतु की मौजूदगी आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकती है। ये भूख न लगना, बेचैनी आदि पाचन से जुड़ी परेशानियों का कारण बन सकता है। इन जातकों को माता के स्वास्थ्य पर भी धन खर्च करना पड़ सकता है। आपको इस साल ठंडे गर्म की शिकायत भी रहेगी और हो सकता है आप पेट दर्द की शिकायत भी करें। यह सब आपकी दिनचर्या की वजह से हो रहा है। आपको अपने खान-पान पर भी ध्यान देना होगा और आपको अपने दिनचर्या में व्यायाम और सैर नियमित रूप से डालने होंगे। उसके उपरांत मई से लेकर अगस्त के बीच स्वास्थ्य में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। आपने अभी जाना मिथुन राशि के वार्षिक भविष्यफल के बारे में। पारिवारिक, व्यवसाय, शिक्षा, प्रेम और दाम्पत्य जीवन, धन, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जाना। अगर ये प्रयास सही लगा हो तो कमेंट कर अवश्य बताएं। कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो कमेंट करें या फ़ोन नंबर 9424822056 पर व्हाट्सएप या मैसेज करें या मेल करें drhemchand010452@gmail.com पर। आपकी समस्या का निराकरण अवश्य किया जाएगा। अगर प्रयास सही लगा हो सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें, जिससे अन्य को भी यह वार्षिक राशिफल मिल सके, वे इस वार्षिक राशिफल के अनुरूप अपनी योजना बना सकें। जल्द ही कर्क राशि के वार्षिक राशिफल के साथ मिलते हैं। तब तक देखते रहिए ज्योतिष जीवन वैभव। इस पूरे वर्ष राहु केतु की स्थिति के अनुसार आपको पेट संबंधित रोग होने की प्रबल संभावना रहेगी। इसके लिए आपको सतर्क रहना होगा और अच्छा खान-पान रखना होगा। वर्ष के प्रारंभ में आपको किसी तरह की शारीरिक क्षति, चोट या दुर्घटना होने अथवा शल्य चिकित्सा होने के भी योग बन रहे हैं। इसलिए वाहन थोड़ा संभल कर चलाएं। अपने आप पर ध्यान रखें। आपकी अपने रिश्तेदारी में तनाव के रहने से मानसिक तनाव रहेगा, जो कि परिवारजनों के प्रयासों से सितंबर-अक्टूबर तक ठीक हो जाएगा और आपका स्वास्थ्य भी स्थिर हो जाएगा। प्रतिदिन सुबह की सैर पर जाने की आदत डाल लें, इससे मानसिक तनाव में आपको आराम मिलेगा। आपने अभी जाना मिथुन राशि के वार्षिक भविष्यफल के बारे में। पारिवारिक, व्यवसाय, शिक्षा, प्रेम और दाम्पत्य जीवन, धन, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और हर महीने का भविष्यफल भी जाना। अगर यह प्रयास सही लगा हो तो कमेंट कर अवश्य बताएं। कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फ़ोन नंबर 9424822056 पर व्हाट्सएप या मैसेज कर या मेल कर सकते हैं drhemchand010452@gmail.com पर। आपकी समस्या का निराकरण अवश्य किया जाएगा। अगर प्रयास सही लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें, जिससे अन्य भी अपनी वार्षिक राशिफल जानकर उस अनुरूप अपनी योजना बना लें। जल्द ही कर्क राशि की वार्षिक राशिफल के साथ मिलते हैं। तब तक देखते रहिए ज्योतिष जीवन वैभव। धन्यवाद।